अब हमारी क्लास है होम इकोनॉमिक्स की जमात दहम के लिए। आप अपनी होम इकोनॉमिक्स की बुक से पेज नंबर 11 ओपन कर लें। वहाँ पे आपको बताया जा रहा है इंसानी साख्ता रेशे, यानी कि वो रेशे जो इंसान खुद तख्लीक करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। रेयान एक किस्म का मसनूई रेशम है जिसमें बनोले का रवा इस्तेमाल होता है। ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से बनता है, इसलिए दर्जा ज़ैल नामों से पहचाना जाता है, मसलन एसीटेट, रेयान वस्कोस, रेयान कॉपर, अमोनियम। ठीक है, पेज नंबर 12 पे आप आ जाएंगे। वहाँ पे आपको बताएंगे इस साख्ता रेशे से तैयार किए गए धागे। ये धागे कौन से होते हैं? रेशमी धागे, जिनको आप मुख्तलिफ कढ़ाइयों के लिए यूज करते हैं। वो धागे जो है इंसानी साख्ता रेशे से बनते हैं। और इससे कौन से कपड़े बनते हैं? शिफॉन के, और जो आपके फैंसी सूट होते हैं वो इससे वो लिबास तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एसीटेट पे। इस बिनोले के रवे के साथ एसीटेट मिलाया जाता है। बिनोले का रवा यानी कि रुई जब खेतों में उगती है, जो पौधों पे उगती है, उसको बिनोले का रवा कहा जाता है। उसके साथ वो कह रहे हैं एसीटेट। एसीटेट क्या है? एक एसिड है जो राख और मुख्तलिफ अवामिल से हासिल किया जाता है। राख कहाँ से लेते हैं? ये राख गन्ने से चीनी बनाने के दौरान हासिल की जाती है। नेक्स्ट है रेयान वस्कोस। इसमें बिनोले के रवे के साथ लकड़ी का गूदा मिलाकर मुख्तलिफ अवामिल किए जाते हैं जिससे रेयान का तार हासिल होता है। एंड द थर्ड वन इज रेयान कॉपर अमोनियम। इसमें बिनोले के रवे के साथ कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया मिलाया जाता है, लेकिन पहले के समय इसके साथ एसीटेट मिलाया जाता है जो राख और मुख्तलिफ अवामिल से हासिल किया जाता है। इन तीनों इकसाम में मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल से एक महलूल बनाया जाता है जिसे खास किस्म की मशीन से गुजारकर रेशा हासिल किया जाता है जो रेयान बनाने में इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा इंसानी साख्ता रेशे किससे बनते हैं? एसीटेट से। रेयान वस्कोस, रेयान कॉपर अमोनियम इन नामों से पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ, वो है कीमियाई रेशे। कीमियाई रेशे कौन से हैं? आपने सुना होगा उनके नाम। पॉलिएस्टर, जैसे कि आप घरों में तकिए वगैरह में जो यूज होता है, टेरालाइन, डेक्रोन और फेब्रोन, ये जो हैं ये रेशे कीमियाई रेशों से हासिल होते हैं। ये वो कपड़े हैं जो मुकम्मल तौर पर कीमियाई मरकबात से तैयार किए जाते हैं। इनकी खुसूसियात कुदरती रेशे से तैयार शुदा कपड़ों से मुख्तलिफ होती है। और मौजूदा दौर के नए इजाद शुदा रेशे हैं। कीमियाई अज़ा में फर्क होने की वजह से इनको भी 3 मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया गया है। पॉलिएस्टर इस रेशे की इजाद तो पुरानी है, लेकिन 1979 में इसको ICI ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, शेखुपुरा और कराची में नेशनल फाइबर्स के नाम से मुतारिफ और तैयार करवाया। इसके इस्तेमाल होने लगा, बाद में ये आम इस्तेमाल होने लगा। इस रेशे की तैयारी में 2 कीमियाई अज्जा प्योर थेरेपिक और एथिलीन ग्लूकोल इस्तेमाल होते हैं। इस रेशे से बने हुए कपड़े फेब्रोन, डेक्रोन और टेरालाइन जैसे मुख्तलिफ नामों से बाजार में बिकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे पॉलीएमाइड। इस रेशे की तैयारी में एडेप्टिक एसिड और डमनाइन हेमेथलाइन इस्तेमाल होते हैं और इसे नायलॉन भी कहते हैं। यानी कि नायलॉन का कपड़े का आपने नाम सुना होगा। पॉलीएमाइड से ये हासिल होता है। पॉलीएथिलीन, इस रेशे की तैयारी में एथिलीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होते हैं जिससे आर्नोन और एक्रिलेन नाम के कपड़े बनते हैं। आज आपको बताएंगे इंसानी साख्ता रेशे से तैयार होने वाले कपड़े कौन से हैं। इसके अलावा कीमियाई रेशे से जो तैयार होते हैं, जो रेशे तैयार होते हैं या जो चीज बनती है वो आपको बताई गई है। बेटा आपने जितना काम आपको बताया गया है आज होम इकोनॉमिक्स की बुक से ये आपने सारा याद करना है। नेक्स्ट डायरी के साथ आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। The date is 21st of May and today is Thursday. Class 10th आर्ट्स ग्रुप, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका क्वेश्चन 1 हम लोग कर चुके थे डिस्कस, जिसमें आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए हुए थे और उनके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट करना था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या होता है सारे आपको कि रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। आपको जो चैप्टर 1 है वो फुल किस बेस पे दिया हुआ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे गिवन है, उसकी डिफरेंट टाइप्स गिवन है। फर्स्ट टाइप जो हमने डिस्कस की वो पॉलिनोमियल डिस्कस की। आज जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? रेशनल एक्सप्रेशंस। क्या हो गया? रेशनल एक्सप्रेशन भी जो आपके पास है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ही टाइप में आते हैं। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज रेशनल एक्सप्रेशन। पहली बात तो ये कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप बहुत पहले से स्टडी कर चुके हैं अपनी 7th ग्रेड में, 8th ग्रेड में, 9th में भी आपने स्टडी किया हुआ है कि P बाय Q की फॉर्म में जो नंबर्स लेके जाते हैं where Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर को एक और सेंस में डिफाइन किया जाए तो वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन
टर्मिनेटिंग होते हैं और रिक्योरिंग होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कि एंड नहीं होते, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। रिक्योरिंग मीन्स के जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और सेकेंडली अगर ये टाइप की होगी तो वो फिर दोनों उसमें नहीं होगा कि वो टर्मिनेट भी कर जाएंगे और वो रिक्योर भी नहीं होंगे। तो ये तो आपके पास आता है सारा इरेशनल नंबर्स के लिए आता है। रेशनल एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो कि p/q की फॉर्म में दिया हुआ तो है, उसमें अलजेब्रिक टर्म्स भी आ रही है, कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कोएफिशिएंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो आपके पास p/q फॉर्म का है, q इज नॉट इक्वल टू 0, जो आपके पास नोमिनेटर है और जो आपके पास डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है इट शुड बी पोलिनोमियल, मीन्स दैट डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसकी वेरिएबल्स की तमाम पावर्स अगर पॉजिटिव हैं तो वो क्या होगा, वो आपकी कैटेगरी में फॉल करेगा रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन में दिए हुए सारे रैशनल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको आपने सिंप्लीफाई करना है, जितना पॉसिबल है उतना आपने उसको सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो ये है कि 18m⁵ x⁴ divided by 27m⁴ x⁴ 8 minus 36m⁶ m⁴ and x⁴ 6। आपके पास कोएफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं, आपके पास वेरिएबल्स भी दिए हैं। वेरिएबल्स आपके पास m एंड x दिए हुए हैं, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और कोएफिशिएंट्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं। तो आपने दोनों को सेपरेटली सॉल्व ही करना है। 18m⁵ x⁴ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सेपरेट होते हैं विद द साइन ऑफ एडिशन और विद द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इनको अलग किया जाता है इन टर्म्स को। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ये टर्म्स सेपरेट नहीं होती, वो एक सिंगल ही कंसीडर होती है। मींस दैट अगर यहाँ पे लिखा होगा 12y into 6x तो ये आपके पास सिंगल एक्स टर्म ही कंसीडर होगी, लेकिन अगर लिखा होगा 12y plus 6x तो ये आपके पास दो टर्म्स आएंगी, 12y सेपरेट 6x सेपरेट। अब यहाँ से आप देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ से अगर चेक किया जाए तो आपके पास 9 का टेबल ऐसा है जो कि इन दोनों 27 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी डिवाइड करता है। तो मैं 9 यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ, 9 तो आपके पास कोएफिशिएंट्स भी कॉमन जाएगा। वेरिएबल्स में से क्या चीज कॉमन आती है, यहाँ पे वेरिएबल m अगर कंपेयर करूँ तो m⁴ है, यहाँ पे m⁴ 6 है, तो वो पावर कॉमन जाती है जो दोनों में सेम सेम हो, और लोएस्ट की सेम होती है। इसके पास m⁴ है, इसके पास m⁴ है, तो इट्स मीन दैट 4 दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो m⁴ कॉमन चला जाएगा। अगर मैं कंपेयर करती हूँ x पावर के साथ तो x⁴ 6 यहाँ पे है सेकंड टर्म के अंदर और फर्स्ट टर्म के अंदर x⁴ 8 है, तो हाईएस्ट पावर 8 है, लोएस्ट पावर 6 है, इट्स मीन दैट 6 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो x⁴ 6 कॉमन चला जाएगा यहाँ से। अंदर जो रिमेनिंग है इस टर्म में से 9 3 27, m⁴ आपने बाय 2 कॉमन निकाली, x⁴ 8 थी तो 6 आपने कॉमन निकाला, तो 6 में से अगर 8 में 6 चले जाए तो रिमेनिंग क्या आता है, x⁴ 2 आ जाता है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस आपके पास एज इट इज। अब यहाँ पे 36 है, टेबल ऑफ 9 आता है, 36 9 4s are 36, रिमेनिंग आपके पास m⁴ 6 थी, यहाँ पे m⁴ आपने कॉमन ली, 6 में से 4 गई, रिमेनिंग इज 2 आ जाएगा। x⁴ 6 आपने कॉमन निकाले, रिमेनिंग इज नथिंग, तो ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इनकी कैंसलेशन कर लें, 18m⁵ x⁴ 3 डिवाइडेड बाय 9m⁴ x⁴ 6 into 3x² minus 4m²। अब कटिंग कर लें, 9 से 9 9 2 18, यहाँ से m⁴ है और m⁴ है, तो आपके पास इसको चले पहले नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा 2m⁵ x⁴ 3 डिवाइडेड बाय m⁴ x⁴ 6 into 3x² minus 4m²। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, m सेम है विद पावर्स, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पावर 4 है, तो 5 पावर को हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में, 5 पावर 4 5 पावर 1, और यहाँ पे 6 है, x⁴ 3 एज इट इज कर लें, नीचे के पास m⁴ m⁴ 6 है और ऊपर m⁴ 3 है, मींस दैट 6 में 3 कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको भी ब्रेक कर लें, x⁴ 3 3 और 3 क्या होते हैं 6 हो जाते हैं।
अब कटिंग कर लेंगे, नेक्स्ट आपके पास 3x का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे m पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, x पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग क्या आ जाएगा ऊपर 2m डिवाइडेड बाय x क्यूब इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास जो है तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y माइनस 3x। इस क्वेश्चन में आपके पास जो नोमिनेटर है इसके अंदर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, और फॉर्मूला कौन सा ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है जिसको आपने याद रखना है कैसे ओपन होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। मींस दैट जब दो टर्म्स आपस में स्केलिंग में फॉर्म कर रही हो, मिड में साइन माइनस भी आ रहा हो, तो वो एक दफा प्लस में लिखी जाती है, मल्टीप्लिकेशन एक दफा माइनस में लिखी जाती है। तो इसी फॉर्म को अगर आप कंपेयर करें अपने इस क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, मींस x की स्केलिंग भी पॉसिबल है, y की स्केलिंग पॉसिबल है। अगर मैं करूँ यहाँ पे इसको पहले आप फॉर्मेट बना लिया करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 3y माइनस 3x। इधर यहाँ से दोनों में 3 चीज सेम है तो 3 आप कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग इज y, यहाँ पे x है y माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x प्लस के लिए तो मिलता है आपको x का स्क्वायर, y प्लस के लिए तो आपको मिलता है y का स्क्वायर। ये मैंने पैटर्न क्यों बनाया ताकि इससे मैं गेस कर लूँ कि मेरे पास a क्या है, मेरे पास b क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय 3 इंटू y माइनस x एज इट इज, क्योंकि 3 दोनों में सेम था, कॉमन निकालना है। अब a शो कर रहा है फर्स्ट वैल्यू को, b शो कर रहा है सेकंड वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू क्या है, x है तो a लिखा जाएगा x, सेकंड वैल्यू क्या है y, तो b लिखा जाएगा y, तो x प्लस y इंटू x माइनस y, मींस दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा वो ओपन होगा x प्लस y में और x माइनस y। अब आप देखिए अगर अपर वैल्यू में लोअर वैल्यू में उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया है कि लोएस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वेरिएबल्स तो सेम है, ये आपके पास x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, लेकिन आपके पास साइन चेंज आ रहे हैं, ये तो दोनों पॉजिटिव है तो ये इसके साथ इंटरचेंज नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ, यहाँ पे x पावर x के साथ प्लस साइन है, यहाँ साइन इसके साथ नेगेटिव है, यहाँ y के साथ साइन नेगेटिव है, यहाँ y के साथ साइन पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ निचली टर्म्स में से कॉमन निकालती हूँ माइनस को, जैसे स्टेप में आप इस स्टेप में 3 कॉमन निकालेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में -3 कॉमन निकाल रहे, या इस तरह से भी ठीक है जैसे आप कर लें जिस तरह से आपको लगता है इजी। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालते हो, अपर वैल्यू इज x प्लस y इंटू x माइनस y, और ये स्टेप लिया जा रहा है इसलिए कि आप मजीद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन जाएगा -3 बन जाएगा, और अंदर ये प्लस y था, जब भी माइनस साइन कॉमन जाता है तो अंदर साइन चेंज होते हैं, प्लस में क्या बन जाएगा माइनस y बन जाएगा, ये माइनस x तो क्या बन जाएगा प्लस x बन जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब अगर कंपेयर करें इसको अपर फॉर्म के साथ, मैं ये भी राइट कर लेती हूँ x प्लस y इंटू x माइनस y डिवाइडेड बाय -3 इंटू x, अरेंज कर लें x माइनस y, दोनों सेम है x माइनस y, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाय -3 और माइनस इंटू x प्लस y डिवाइडेड बाय 3। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपने इसी टाइप प्रिपेयर करने हैं। आज लेसन यहाँ एंड होता है, नेक्स्ट लेसन आप सभी में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।